और इसी बीच एक बड़ी खबर है कोलकाता से, जहां पाइक पाड़ा इलाके में धमाका हुआ है। लगातार धमाके से कई घर तबाह हो गए हैं। हालांकि बॉम्ब स्क्वाड मौके पर पहुंच चुका है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, बंगाल के कोलकाता के पाइक कपाड़ा इलाके में एक घर में जोरदार एक के बाद एक कई धमाके हुए। जो तस्वीर नजर आ रही है उसमें देसी बम जैसा ये दिख रहा है। फिलहाल बम स्क्वाड टीम मौके पर पहुंची है, बम को कब्जे में लिया गया है। कई धमाके यहाँ देखे गए हैं, इसकी जानकारी दी गई। तस्वीर आप देखिए, लोग जो है इशारा देसी बम जो है वो वहां रखे हुए थे। तो पहली बार नहीं है जब पश्चिम बंगाल से देसी बम की खबर आई हो, लेकिन बताया जा रहा है कि बंद पड़ा हुआ ये मकान था जिसमें एक के बाद एक कई धमाके हुए। और मिडिल ईस्ट में पहले से सुलग रही जंग के बीच अब एक नया मोर्चा खुलने का खतरा पैदा हो गया। जी हां, ईरान और अजरबैजान के बीच बढ़ता तनाव अब ड्रोन हमलों और कूटनीतिक टकराव तक पहुंच चुका है। सवाल यह है, क्या अजरबैजान अब ईरान के खिलाफ बड़ा सैन्य कदम उठाने जा रहा है और क्या इससे पूरे इलाके में जंग और भड़क सकती है? ये सवाल इसलिए बड़े हैं क्योंकि अजरबैजान ने भी महायुद्ध में ताल ठोक दिया और ईरान को सबक सिखाने की कसम खाई है। और उसकी वजह है ईरान का एक के बाद एक अजरबैजान पर निशाना, उस पर ड्रोन और मिसाइल से हमला, क्योंकि ईरान हर उस देश पर अटैक कर रहा है जिस पर उसे इजराइल और अमेरिका का साथ देने का शक है। अब ये समझिए कि आखिर ईरान ने अजरबैजान पर हमला क्यों किया। ईरान को शक है कि अजरबैजान अपनी जमीन का इस्तेमाल इजराइल की खुफिया गतिविधियों के लिए होने दे रहा है। ईरान मानता है कि उसके उत्तरी सीमा की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जवाबी रणनीति के तहत भी इस हमले को जोड़ा जा रहा है। ईरान को आशंका है कि उसकी सीमा के पास विदेशी सैन्य प्रभाव बढ़ सकता है, इसलिए उसने दबाव बनाने के लिए अजरबैजान पर कार्रवाई की। वहीं अजरबैजान का आरोप है कि ईरान की सीमा से 4 ड्रोन उसके नखीचेवन इलाके में घुसे और इस इलाके में कम से कम 4 लोग घायल हो गए, जिसके बाद अजरबैजान ने बड़ा कदम उठाते हुए तेहरान में अपनी एम्बेसी और तबरीज में कौंसलेट से कर्मचारियों को निकालने का फैसला कर लिया। लेकिन ईरान इन आरोपों को पूरी तरह से नकार रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरगाची ने दावा किया है कि यह हमला ईरान ने नहीं किया, बल्कि इजराइल की साजिश हो सकती है। इजराइल पड़ोसी देशों के साथ उसके रिश्ते खराब करने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर रहा है और जानबूझकर तनाव बढ़ा रहा है। ईरान, अजरबैजान और इजराइल के बीच बढ़ता यह टकराव अब सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रहा है। ड्रोन अटैक, मिसाइल इंटरसेप्ट, राजनयिकों की वापसी और सेना की हाई अलर्ट तैनाती, ये सब संकेत दे रहे हैं कि अजरबैजान की ओर से ईरान में कुछ बड़ा होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।